हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपको स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है क्रोध यानी गुस्सा यानी एंगर। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गुस्सा होता क्या है, क्रोध होता क्या है। और क्योंकि आज हम कोई लाइव सेशन कर रहे थे तो वहाँ पे किसी पर्सन का क्वेश्चन आया था, हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है, जब हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं, सपोज कर लो गुस्सा या एंगर मैनेजमेंट करके हम टॉपिक पे बात करेंगे, तो ये गुस्सा होता क्या है। जो क्रोध है, गुस्सा है, एंगर है, ये एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। यानी हमने सबसे पहले जब जिस चीज का इलाज करने लगे उस बीमारी को हम नाम देंगे, ये क्या है, ये एक रिएक्शन है। जैसे मैं सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और बच्चा लेट हो गया, तो मैं कई बार उसको गुस्सा करता हूँ कि भाई तू ठीक टाइम पे तैयार क्यों नहीं होता। तो क्या हुआ, उस वहां से एक कॉज हुआ जिसका इफेक्ट हुआ, वो एक रीजन हुई, रीजन से मैंने एक एक्शन लिया गया, वहां से मैंने उसकी प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट किया, मुझे गुस्सा आया। अब ये और क्या एग्जांपल ले सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए सामने कोई पर्सन है, वो ओवरटेक गलत कर गया, और कुछ लोग नॉर्मल चले जाएंगे और कुछ लोगों को गुस्सा होगा। क्यों? और वहां पे एक ऐसी इवेंट हुआ, एक ऐसा एक्शन हुआ जिसका मैंने रिएक्ट किया। तो बार बार हम इसी टॉपिक के ऊपर आएंगे, बार बार इसी बात के ऊपर स्ट्रेस देंगे कि एंगर इज अ रिएक्शन। ठीक है, और क्या एग्जांपल है, जैसे घरों के अंदर होता है। जैसे हम लोग स्पिरिचुअली कई जगह पे जाते हैं तो वहां पे एक टॉपिक बड़ा डिस्कशन होता है कि जैसे एक टेम्पल में गए सत्संग में, तो वहां पे एक जो प्रभु जी थे, वो लेक्चर दे रहे थे, तो वो उन्होंने ये बात की। वो कहते, आप लोग जब हमारे यहाँ पर आते हो किसी प्रोग्राम के लिए या कि कीर्तन पे जाते हो, तो वहां पे आप जितने भी लोग हैं उनको दंडवत करते हो, यानी आप उनके साथ बड़ी मीठी भाषा में बात करते हो। इसी समय दौरान अगर आपकी वाइफ, आपकी अर्धांगिनी है, ठीक है, वो भी इसी संप्रदाय से दीक्षित है, अगर वो आपसे कुछ बोल लेते हो, उनसे आप गुस्से में बात करते हो। ठीक है, तो ये एक मैटर है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो गुस्सा क्या है। गुस्सा एक रिएक्शन है। जब भी हम किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अब हम उसको बोलेंगे वो एक इमोशन है। यानी अगर हम वर्ड यूज करेंगे एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने अपने गुस्से को समझना है, गुस्से की पूरी मैनेजमेंट को करना है कि हमें गुस्सा ना आए, तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये हमारे शरीर की, हमारी बुद्धि की, हमारे मन की एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। रिएक्शन किस चीज की? एक इवेंट हुआ। तो हम यहाँ पे तीन वर्ड इसके साथ जोड़ देंगे। गुस्सा क्या है? ये एक इमोशन है। नंबर टू, ये एक रिएक्शन है। तीसरा, ये एक हैबिट है। आप देखो, कई बार कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि हम लोग कई बार रिएक्ट कर देते हैं, वहां पे गुस्सा आ जाता है, तो एकदम से हमें फिर बाद में महसूस होता है कि नहीं, शायद मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अंदर से बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मेरे को कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आदत से मजबूर हो जाते हैं, तो निकल जाता है। तो हम फिर उसको रिपीट करेंगे। गुस्सा क्या है, एंगर क्या है? ये एक इमोशन है, ये एक तरीके का रिएक्शन होता है हमेशा, और वो रिएक्ट करने की हमें एक आदत होती है। तो अब हम, ये तो एक हमने गुस्से की डेफिनेशन दे दी। दूसरा क्या हुआ, अब क्रोध है या एंगर है, इसको हम कहेंगे ये एक्चुअल में होता क्यों है, रीजन क्या है इसकी। ठीक है, वो तो हमने लगा ली कि भी हमने किसी चीज पे रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया करी, लेकिन ये होता क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है। हर एक इंसान की अपने से, अपने बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहन, बीवी, कलीग्स है, समाज है, जिंदगी है, हर एक जगह से उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। अब वो एक्सपेक्टेशन जो होती है, जैसी उसकी इच्छा है, यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे हम तीन वर्ड लेके आएंगे। एक हमारी एक्सपेक्टेशन है, दूसरा हमारी इच्छा है, तीसरा ये हमारी एक जरूरत है। राइट, जरूरत किस हिसाब से? जरूरत भी एक हैबिट बन चुकी है हमें चीज की। जैसे आप घर आए, ठीक है, घर आते ही आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि घर पे आऊंगा तो माहौल अच्छा होगा। ऑफिस से घर आए
और आपने शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि भैया चाय या कॉफ़ी या कुछ पानी तो ऑफ़र किया जाएगा। अब आप आए और आते ही आपको शायद पानी ऑफ़र नहीं किया गया, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है? तो आप एकदम से विचलित हो जाओगे। तो क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, उसका मेरे बॉडी ने एक रिएक्ट किया। तो वो मैंने रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि एक रीज़न हुई थी, वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिससे मैंने रिएक्ट किया। और उसकी मेन रीज़न क्या थी? उसकी मेन रीज़न थी एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छा, हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, इस काम के अंदर मुझे ऐसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर जब एक सही लाइन में चल रहा हूँ तो सामने वाला पर्सन भी सही लाइन में चलना चाहिए। तो हमारे को एक दो हमने इसको एक भागों में बांट दिया कि एंगर क्या होता है, ये एक आदत होती है। किसी भी सिचुएशन के अंदर जब हम रिएक्ट करते हैं, एकदम से हम जब रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी एक आदत होती है। आदत है ये हमें क्यों पड़ी है? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमने एक अपनी इच्छा रखी हुई है, हमें एक ऐसे लगता है कि भी ये काम तो ऐसे होना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जितनी भी ये हमारी पूरी की पूरी एंगर मैनेजमेंट है, जैसे लोगों को होता है कि मैं गुस्सा कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता। ये यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? तो उसकी सिर्फ अगर हमने इसको सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, ज्यादातर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आइडियलिस्टिक होती है। आइडियलिस्टिक यानी बिल्कुल परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए, है ना? लोगों की होती है कि भी मैंने काम किया, मैंने ईमानदारी से काम करो, मेरी तो जिंदगी बढ़िया निकलनी चाहिए। नहीं निकलती, क्योंकि दुनिया तो ऐसे चलती नहीं है। तो हमें गुस्सा भी आएगा और फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो क्या हुआ कि जैसे कई लोगों को इसी चीज का एक एक्सपेक्टेशन होती है, मैं मेहनती हूँ, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? जैसे 3-4 भाई बहन है या 3-4 दोस्त हैं, तो ऐसा होता है, उनको मालूम होता है कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, मैंने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे जो 3 भाई बहन है उनको तो माँ बाप ने बड़ी फैसिलिटी दी, मेरे को नहीं दी। तो ऐसे कहते हैं, एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं नाइस गाइज फिनिश लास्ट। तो जिंदगी में सबको प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे ही दुनिया में लोग पीछे ही रह जाते हैं, उनको जो मर्जी एक्सपेक्ट करें। तो क्या होता है, यहाँ से हमने एक चीज है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है जिंदगी के प्रति, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। यानी जिंदगी जीने का एक तरीका है, जिंदगी में, समाज में, अपने परिवार में, या हम कहीं पे व्यवहार कर रहे हैं, हर एक जगह पे किसी ना किसी तरीके से जो बिहेवियर है, जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, उसका एक अच्छा तरीका होता है, उसका एक मैनुअल है, उसको जिंदगी जीने का एक तरीका है। अगर हम उस तरीके को नहीं जानते, अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उस तरीके की हमें नॉलेज नहीं है, तो हम जिंदगी में क्या करेंगे, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी अनरियलिस्टिक होगी। राइट? देखो, हम लोग जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक रेस्टोरेंट की कहानी है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग आराम से बैठे खाना खा रहे, तो एक वहां पे इंसान आया, तो उसके साथ में छोटा सा बच्चा था, 3 साल का। तो 3 साल का बच्चा कुछ भी वहां पे बोल रहा है और वो उसके हिसाब से बिहेव करी जा रहा है, तो सारे आसपास के लोग डिस्टर्ब होने लगे। कभी वो बच्चा रो रहा है, कभी वो उसका फादर उसको खुश करने के लिए कभी मतलब उसके सामने उठ पटांग के फेसेस बना रहा है, कभी वो हंस रहा है। तो आसपास के लोग लगे, यार हम तो बड़े अच्छे हाई क्लास के लोग हैं, तो ये कैसा बंदा बिहेव क्यों कर रहा है? तो सभी लोगों ने धीरे धीरे उसको कंप्लेंट करनी शुरू की कि भाई यार आप थोड़ा आराम से टिक के बैठो, ये आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। राइट? तो उसने सॉरी करके वो वहां से निकल गया। तो तभी वहां पर जो एक उस होटल रेस्टोरेंट था, उसका एक मैनेजर आया, तो उसने बताया कि ये पर्सन है, इसकी वाइफ अभी 4 घंटे पहले गुजर गई है। ठीक है? तो वो अपने बच्चे को टिकाने की, अपने बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ, कुछ देर पहले उन लोगों का गुस्सा किस वजह से था? क्योंकि उनकी पर्सपेक्टिव, उनका देखने का नजरिया ये था कि ये इंसान तो यार कैसा है ये, मतलब इसको मालूम नहीं कि सिविलाइज वे में कैसे कहाँ बैठना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि भी उस इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा एक हादसा हो गया है, तो यहाँ पे उनका उसको देखने का नजरिया चेंज हो गया, गुस्सा छूमंतर, और उसके प्रति उनके मन में दया आ गई, सॉरी फील किया, सभी लोग सैड हो गए। तो क्या हुआ, वो इंसान की जिंदगी में कुछ चल रहा है,
उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके एक लाइफ पार्टनर चला गया है, वो अपने बच्चों को संभाल रहा है, उसको नहीं मालूम दुनिया में क्या हो रहा है। वो मतलब ही इज अंडर शॉक। लेकिन बाकी लोगों का बिहेवियर कुछ देर पहले ऐसा था, गुस्से में था, आज चेंज हो गया। क्या हुआ? उनको उसके बारे में सही चीजें नहीं पता थी। कई बार जिंदगी के अंदर हम लोग किसी भी चीज को जाने बिना रिएक्ट करने की हमारी आदत होती है। फिर मैं वही बात करता हूँ, इमोशन है, एक रिएक्शन करने की हमारी हैबिट है, क्योंकि हमारी उस परिस्थिति में एक एक्सपेक्टेशन थी। जब हम जिंदगी के अंदर अपनी इच्छाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक रखेंगे और बहुत ज्यादा रखेंगे, तो इसका हम, तो अब फिर यहाँ तो ये हमें एंगर मैनेजमेंट का इशू आते रहेगा। अब फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट लेयर था, हमने गुस्से को आइडेंटिफाई किया कि क्रोध होता क्या है। दूसरा, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अब तीसरी चीज होती है कि ये एक्सपेक्टेशन होती क्यों है। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो इसकी दो रीजन होती है। पहली, कि हम जिंदगी के अंदर, अपने लाइफ के अंदर अपना, हमारा अहंकार, हमारी ईगो इतनी है, हम अपने ढंग से जिंदगी को चलाना चाहते हैं, दुनिया को उस हिसाब से चलाना चाहते हैं। दुनिया कभी जिंदगी ऐसे हिसाब से चलेगी नहीं। दूसरा, हमने कसम खाई हुई है जिंदगी के अंदर, हम जहां बैठे हैं, अगर आप सपोज कर लो 1-2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, या सपोज कर लो 10 लाख महीने का कमा रहे हो, तो अगर आप अपनी जिंदगी में सेट हो, तो आपको लगा कि बस मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी, मैंने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब मेरे हिसाब से जिंदगी चले, दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो हमने एक चीज, एक दरवाजा जिंदगी का बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं चेंज। जब तक हम लाइफ के अंदर अपना अहंकार और एक्सपेक्टेशन इस वजह से बढ़ा के रखें कि मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे हमारी ईगो आ गई, अहंकार आ गया, मैं ही मैं हूं, बाकी सब कम है। तो जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जिंदगी में बढ़ी ही रहेगी। तो वो जो एंड में हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, जो एक हैबिट है, हैबिट किस वजह से? एक्सपेक्टेशन की वजह से। एक्सपेक्टेशन किस वजह से है? मुझ में अहंकार है, मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से जिंदगी चले। यानी किसी भी सिचुएशन के अंदर मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसके साथ ही दूसरी चीज, मैंने जिंदगी में कसम खा ली कि मैं अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आऊंगा। देखो, जब गुस्सा होता है, अगर इसका सोल्यूशन पे काम करें, सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सोल्यूशन है। पहली चीज, इस चीज को हमें रियलाइज करना है कि जो गुस्से का सोल्यूशन है वो दुनिया में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, दुनिया को हम बदल नहीं सकते। हमने चेंज लेके आना है अपने अंदर। इस चीज को सबसे पहले डिसाइड करो, संकल्प लो, कमिटमेंट लो कि मैं आज से ये डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने अंदर चेंज लेके आऊंगा। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर, एक डिसीजन ले लिया, एक संकल्प ले लिया, कमिटमेंट ले ली कि मैं अपने अंदर चेंज लेके आऊंगा, तो आपका चेंज का लेवल इतना बढ़ गया और आपका अहंकार कम हो गया। तो आपने एक डिसीजन लेने से ही, एक्सेप्ट करने से ही आपका देखने का नजरिया बदल गया। उन लोगों को सोचो ना, जैसे ही उनको ये जानकारी मिल गई कि भी इस इंसान की फैमिली में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो उनको एकदम से रियलाइज होगा, उनका देखने का नजरिया चेंज होगा। तो ये नजरिया हम सबसे पहले अपना चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिसाइड कर लो, संकल्प कर लो, कमिटमेंट कर लो अपने प्रति, किसी के भी प्रति, कि भी मैं अपने अंदर चेंज लेके आऊंगा। क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई प्रॉब्लम बाहर नहीं है, मेरे में प्रॉब्लम है। दूसरा, हम एक्शन अगर लेंगे तो किस चीज पे लेंगे? हम इस आदत को, जो हमें गुस्सा होने की आदत है, जो फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारी, ये गुस्सा क्या है? एक इमोशन है, रिएक्शन है और एक हैबिट है। उस हैबिट को चेंज करने का मैंने आज जब कमिटमेंट ले लिया, तो अब मैं इस हैबिट को चेंज करूंगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया? मैंने एक्सेप्ट किया, चेंज मैं करके रहूंगा। दूसरा, अब मुझे वर्केबल एक्शन किस चीज के ऊपर लेना है? मुझे एक्शन लेना है अपनी हैबिट चेंज करने की। अब ये हैबिट कैसे चेंज होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कम से कम ऐसी 5 पॉइंट लिखने हैं लाइफ के अंदर। बहुत जगह आपको गुस्सा आता है, उनको आप एक ऑर्डर वे में लिखोगे कि ये मुझे इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे अगर हम लाइफ में किसी जगह के लिए लेट हो रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि परिवार वाले ठीक टाइम पे रेडी हो, तो उस चीज को नोट करिए, पॉइंट नंबर 1। कहीं यहाँ पे जाने के लिए, कहीं पे आपका रोड
या किसी इस तरह के सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के अंदर आपको गुस्सा आता है, ठीक है। आपको कहीं बाहर गए, आपने किसी चीज के ऊपर देखा, कभी कहीं पे कोई न्यूज सुनी तो आपने उस पर रिएक्ट करते हो। सबसे पहले अपने जिस चीज के ऊपर आप काम, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया ना अब मैंने इसके ऊपर काम करना है, तो आप सबसे पहले अपनी टॉप 5 पॉइंट लिखोगे जिनके अंदर आप ये लिखोगे कि भाई इस परिस्थिति में मैं सबसे ज्यादा गुस्सा करता हूँ। जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक चीज सिखाई जाती है कि जो एक इंसान स्ट्रेंजर है उसकी आप ज्यादा इज्जत करोगे, लेकिन जो परिवार वाले हैं जैसे बहन, वाइफ, माँ, एक इंसान इन पे अपना कानूनी हक समझता है कि इनको तो मैं कभी भी गुस्सा हो सकता हूँ। प्यार अपनी जगह है लेकिन गुस्सा आना एक हैबिट है। तो आप इसी पॉइंट को ले लो। तो आपने सपोज कर लो आपने जो 4-5 अपनी लिस्ट बनाई कि इन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा गुस्सा होता है, उनमें से सबसे पहले पॉइंट के ऊपर ये लेके आओ कि भी ये नंबर 1 पॉइंट मैंने हैंडल करना है। तो सबसे पहले आपने उसको क्वांटिफाई कर दिया कि ये मेरे 5 मेन पॉइंट है जहाँ पे मुझे गुस्से से, मैं खुद से अपने गुस्से से परेशान हूँ। तो इनमें से टॉप 1 2 3 4 5 ये आपने लिख दिया। तो मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम गुस्से को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, हम इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भी हम इस हैबिट को कंट्रोल करेंगे, ये हैबिट को चेंज करना है। तीसरा तीसरा मैंने उसी टाइम पे 5 अपने पॉइंट लिखे कि टॉप 5 जो मेरे इश्यूज हैं वो क्या है। अब फाइनल, किसी भी चीज का जो इलाज होता है वो इमोशन से होता है। जो ये इमोशन है इसका इलाज भी इमोशन से होगा। तो आप सबसे पहले ये जो आपने 4-5 पॉइंट लिखे हैं इनके अंदर आप अपनी तरफ से लिखो कि अगर इस परिस्थिति में मैं गुस्सा होता हूँ, अगर मैं आज चाहता हूँ कि मैं गुस्सा ना हूँ तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप बैठे घर पे खाना खा रहे हो, आप रहोगे मुझे रोटी मिल जाए, रोटी नहीं मिल रही तो आप कई बार सपोज कर लो माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, वाइफ के ऊपर कोई पर्सन चिल्लाता है तो उसके बाद यार मेरे को चिल्लाना नहीं चाहिए। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसी टाइम पे आपको देखो, एक चीज का याद रखो, जो आपकी ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने का आपको सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन आपको ये मालूम है कि उस मोमेंट के ऊपर मुझे बिहेव कैसा करना चाहिए। सपोज कर लो आपने ये लिखा कि भी मैंने खाना खाने के टाइम पे, मैंने जस्ट ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, खाना खाने के ऊपर मैं चिल्लाता हूँ अपने फैमिली मेंबर के ऊपर, यार मेरे को ये आदत, मेरे को तो खाना ठीक टाइम पे चाहिए। तो आज आप उसमें आपने सोल्यूशन लिखा, नहीं ऐसे सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना, मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। आइडियल वे क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी मैं ऐसी, मेरे को आदत पड़ी हुई उस टाइम पे मैं ऐसे गुस्सा करता था। अब मैंने एक क्वांटिफाई करके, यानी मैं लिखित रूप में मैंने उसका आंसर लिखा कि नहीं भाई इस सिचुएशन में मैं ऐसे बिहेव करूंगा, सही तरीका क्या है। तो ऐसे करके ये जो 4-5 आपने हैबिट्स हैं जिन सिचुएशन के अंदर आपने सही तरीके से रिएक्ट करना था, जो आपके मेन पेन पॉइंट थे, उनके आपने पांचों के एक एक फैक्टर लिखने। अगर इस सिचुएशन में मैं ऐसे बिहेव करता था, आइडियल वे ये है। जब आप अपने माइंड में इसको एज अ कैसेट की तरह डाल लोगे कि भाई मुझे इस सिचुएशन में ऐसे है, तो अब आपके पास क्या हुआ, आपने एक प्लान तैयार कर लिया, आपके पास क्या हुआ, आपने डिसीजन ले लिया, अब आपके पास पॉइंट तैयार कर लिया कि ये मेरे 4-5 मेन पॉइंट थे और ये 4-5 तरीकों के अंदर ये सही गलत तरीके थे बिहेव करने के और ये सही तरीके थे। अब सुबह जब भी आप उठते हो और रात को जब सोते हो, सबसे पहले इनको 4-5 पॉइंट को चाहे आप पिक्चर खींच के या इनको नोट बना के अपने मोबाइल के अंदर नोट कर लो, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले इंसान मोबाइल देखता है और रात को सोने से पहले भी उसका वाईफाई वगैरह बंद करके लेटता है। तो आप ये 5 पॉइंट को सुबह और शाम को देखो और इस चीज को डिसाइड करो कि इसका जो वर्केबल सोल्यूशन होगा ये 3 महीने में होगा, यानी 3 महीने के अंदर आप अराउंड 90-95% सक्सेस ले लोगे। तो हर एक वीक आप इसको इवेल्युएट करो, आप अपने आप को पॉइंट दो, ये 5 मेरे पॉइंट थे, अगर ये डेली हो रहे हैं तो इनके अंदर मैंने आज 5 में से 3 पे मैंने सही बिहेव किया और 2 के अंदर मैं फेल हो गया। अपने आप को नंबर दो 3। धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके डेली बेसिस के ऊपर पहले आप 2 जगह फेल हो गए, फिर 1 जगह फेल हो गए, फिर एक दिन ऐसी आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको 5 में से हमेशा 4 पॉइंट के ऊपर तो आप हमेशा जीतोगे और काफी दिन ऐसे निकलेंगे आप 5 पॉइंट के ऊपर आप अपने आप को सक्सेस ले लोगे। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि ये जो गुस्सा है ये
इसके ऊपर बड़े आराम से काबू किया जा सकता है, लेकिन हमें तरीका पता होना चाहिए। इस तरीके को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर इस चीज़ का मैं एक बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर, अध्यात्म लेवल के ऊपर सोल्यूशन बताऊं, तो ऐसे कहा जाता है कि हर एक इंसान के अंदर जो एक आत्मा है, उसके हृदय में जो भगवान का एक अंश है, हमारी जो आत्मा है ये भी भगवान का एक अंश है। ये बड़ा दिव्य है ना, हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, सचित आनंद उस स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसकी स्टेट है। तो आप ये अंडरस्टैंड, जिस दिन आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जैसा मैं भगवान का एक भगवान का अंश हूँ और ये सामने वाला पर्सन भी भगवान का ही अंश है, तो आप ये रियलाइज करके देखो कि उस पर्सन के प्रति आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, आप उसकी इज्जत करोगे, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है। चाहे वो आपकी वाइफ है, आपका भाई है, बहन है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों नहीं है, तो आप उसके प्रति गुस्सा नहीं करोगे, है ना। ये एक इंसान को, भगवान ने एक इंसान को ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इंटेलिजेंस यूज करके अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली मैं यही कहूँगा, एंगर मैनेजमेंट क्या है? ये एक बुरी आदत है। उस आदत को रिप्लेस करने के लिए हमने एक अच्छी आदत डालनी है। इसको 3 से 6 महीने लगते हैं, उसका एक योजना बनानी होती है। इसी वीडियो को दोबारा से देखिए, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करिए। अगर आप में से किसी भी पर्सन की कोई सजेशन होगी तो आप इस वीडियो के नीचे आप हमने कमेंट के अंदर डालिए, हमने कुछ अच्छा बोला, गलत बोला, या आपका कोई सजेशंस है, हम कहीं पे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ वाकई अच्छी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अलग अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैनल वगैरह पे, फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं, बहुत हमें खुशी होगी। और आप हमें प्रोत्साहन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक करेंगे। जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हम किसी भी तरीके से कुछ भारत, अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर पाए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।